फॉर एमपीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इसके पहले फर्स्ट वीडियो में देखे थे, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एमपीएसआई के लिए कौन सी बुक चाहिए, हमने मौखिक रूप से बताया था। आज हम बात करेंगे कि एमपीएसआई से रिलेटेड थिंग कि कितने मार्क्स का डिवीज़न है और कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में, मतलब कितने सब्जेक्ट के कितने नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और कितना थोड़ा बहुत वेरी करता है तो उतना चलेगा, बस अपन को फोकस करना है कि एवरेज क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से इतने मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एमपीएसआई से रिलेटेड कुछ बुक के बारे में। उसके बाद हमारा जो चैनल रहेगा एमपीपीएससी से रिलेटेड रहेगा सारे चैनल। अभी थोड़ा सा लगा कि हाँ एमपीएसआई से रिलेटेड कुछ सुझाव दिए जाए कि हाँ ये बुक अच्छे हैं। वैसे मेरे अंदाज से बहुत सारे बुक ऐसे हैं जो एमपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। तो अपन बात करते हैं कि एमपीएसआई के लिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो टेक्निकल रहता है, एक नॉन टेक होता है। नॉन टेक उस दिन हमने चर्चा किया था कि टेक्निकल में क्या आता है, नॉन टेक में क्या आता है। तो आज हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल की बात करेंगे। ठीक है, वैसे टेक्निकल में आपका बीएससी जो ग्रेजुएशन आप जिस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है। जैसे अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड आता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका 33 मार्क्स का, और केमिस्ट्री भी 33, और मैथ जो आपका 34 मार्क्स का आता है। 100 मार्क्स में ये आता है। और उसके बाद आपका जो जीएस का है तो 100 नंबर का जो जीएस है टेक और नॉन टेक में कॉमन रहता है। तो ये बात हो गई टेक्निकल की। अब नॉन टेक में देखेंगे कि कितने मार्क्स के आते हैं। नॉन टेक में क्या है कि दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका रहेगा जीएस वाला पोर्शन रहेगा, जो कि टेक्निकल और नॉन टेक से ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा ये। उसके बाद नॉन टेक में एक और चीज़ है, हिंदी और इंग्लिश आता है। हिंदी जो आता है 17 मार्क्स का आता है, और इंग्लिश जो आता है 30 मार्क्स का। तो 17-30 जो टोटल मिला के 100 हो गए, जो कि हमारे एमपीएसआई का जो पेपर आता है वो 200 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो 200 में से अगर 100 मार्क्स केवल दो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब पूरा एमपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो 200 मार्क्स का आता है, जिसमें से ओनली 100 मार्क्स, मतलब कहा जाए 50% जो है केवल हिंदी और इंग्लिश, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिससे केवल अपन लिमिटेड है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लिमिटेड, क्योंकि 17-30 100 मार्क्स है, तो 100 मार्क्स जो है लिमिटेड है। अगर हमने हिंदी इंग्लिश को अच्छे से कर दिया तो एटलीस्ट 90 हमारे मार्क्स आ ही जाएंगे। अब अपन बात करेंगे इसमें कि जीएस में क्या क्या रहता है। तो जीएस में आपका साइंस हो गया। ठीक है, साइंस के बाद आपका एमपीजीके हो गया। फिर आपका रहेगा एमपीजीके के अलावा और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो कि जीएस के अंतर्गत आता है। 4 प्रमुख विषय हैं जिनका बहुत ही कम योगदान रहता है एमपीएसआई में। और 4th नंबर में आपका हो जाएगा विविध, जो लूसेंट का पोर्शन है, विविध खेलकूद से संबंधित है। और फिर उसके बाद इसमें और क्या बचा, साइंस हो गया, एमपीजीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, विविध, और इसमें एक और चीज़ क्या आता है, करंट अफेयर। अब इसमें अपन बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है। ये चीज़ किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, पहला सिलेबस और प्रेफरेंस बुक। उस सिलेबस को किस प्रेफरेंस बुक से पढ़ना है। ठीक है, हिंदी के लिए अब अपन थोड़ा सा इसको साफ कर ले, तो इसको इधर अपन देखते हैं, चलते हैं हिंदी के लिए। हिंदी का तो फिक्स है कि 70 मार्क्स का आना है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, हिंदी जो है 70 मार्क्स का आना है। अब इस 70 मार्क्स में हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें कौन सा बुक सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स जो है स्कोर कर सकें। ठीक है, तो हिंदी के लिए सबसे अच्छी जो बुक है ब्रह्मास्त्र की किताबें हैं। ब्रह्मास्त्र की किताब मेरे पास रखी है, मैं आपको किताब दिखाऊंगा। ये है टॉपर टेम्पल की देव यादव सर की किताब है। ये किताब बहुत अच्छा है। इसमें चैप्टर वाइज में इसमें वो दिया है, जैसे हिंदी भाषा का इतिहास है, वर्णमाला है, शुद्ध वर्तनी है, शब्द विचार है, ये सारे करीब 35 टॉपिक दिए हुए हैं। इसको अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें काफ़ी प्रैक्टिस भी है, 200 250 हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। तो ब्रह्मास्त्र की बहुत अच्छी किताब है। ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इस बुक को अगर बाई करना है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। ऑनलाइन साइट में लिख दे रहा हूँ, www.toppertemple.com।
www.ecom। ठीक है, ये साइट से आप बाय कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये आप साइट में जाएंगे, साइट में जाके आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं हिंदी के लिए। अब आप बात करेंगे, हम बात करेंगे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का फिक्स है कि 30 मार्क्स का आने, ये 2 सब्जेक्ट फिक्स हैं कि इसमें इतने मार्क्स के आने ही आने हैं। और अगर हम पूरा सिलेबस को अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो हम फिक्स हो जाए कि हम मैक्सिमम मार्क्स इस बुक से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश ब्रह्मास्त्र से वैसे लूसेंट भी काफ़ी लोग प्रीफर करते हैं, पर ब्रह्मास्त्र ज़्यादा अच्छा है अगर मैक्सिमम मार्क्स, गुड मार्क्स स्कोर करना है तो। इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा है नीतू सिंह की। नीतू मैम है, उनकी बहुत अच्छी, उनका यूट्यूब में वैसे चैनल भी है, आप उससे भी यूट्यूब के चैनल के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। नीतू सिंह की इसमें प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छा और बहुत इजी लैंग्वेज में है, दोनों लैंग्वेज में आपको इंग्लिश की बुक मिल जाएगी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप अच्छे चीज़ों को समझ सकते हैं। तो नीतू सिंह मैम की है, ये प्लिंथ टू पैरामाउंट कोचिंग सेंटर की इनकी बुक है। प्लिंथ टू पैरामाउंट कोचिंग सेंटर की बुक है, ये बहुत अच्छी किताब है, इसको आप देख सकते हैं। ये तो बात हो गई हिंदी और इंग्लिश की। अब बात करेंगे साइंस के लिए। ठीक है, साइंस के लिए सबसे अच्छी किताब है, या तो आप 6 से लेकर के 10 तक देख सकते हैं, 6 to 10 तक की साइंस की बुक देख सकते हैं। कोई भी बोर्ड की एनसीईआरटी देख ले तो मच बेटर है, आप एमपी बोर्ड की भी ले ले वो भी बेटर है। पर अगर आपको ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं लेना है तो आप लूसेंट की ले लें। लूसेंट की जो पर्टिकुलर आती है साइंस की बुक, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पोर्शन रहता है, इक्वल रहता है, फिजिक्स भी उतना है, केमिस्ट्री और बायो भी आएगा। एमपीजीके के लिए कोई भी आप डिफरेंस बुक ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप कौन सा लें। बस बुक में ये रहता है कि किसी का प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा है, किसी का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं है, पर यह है कि लगभग सभी के ठीक रहते हैं बुक। वैसे एमपीजीके के लिए आप बात देखेंगे तो मुकेश महेश्वरी की सबसे बेस्ट बुक है, ये इवन एमपीपीएससी के लिए बहुत अच्छी किताब है मुकेश महेश्वरी की। ये आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के लिए आपको ये तो वैसे कम आता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एक 4 या 5 नंबर का पूछता है। जैसे 2016 के बाद से जो पेपर आ रहे हैं इसमें ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसमें आप लूसेंट से पढ़ लें, ठीक है, या फिर कोई भी वीडियो की सीरीज से पढ़ लें। वन लाइनर किरण का आता है, वन लाइनर आता है किरण का, मार्केट में आपको मिल जाएगा, इसके लिए आप प्रेफर करते हैं। विविध के लिए तो लूसेंट ही है, ठीक है, इसका तो इसमें। और करंट अफेयर 4 या 5 नंबर का आता है। तो साइंस का अगर बात करें तो साइंस एटलीस्ट 20 मार्क्स का आता है, और इसमें वेरी जो करता है ±4 आप मान लें, मतलब 4 नंबर, 3-4 नंबर कम है, 3-4 नंबर ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 16 to 25 के बीच में आप मान लीजिए कि साइंस के क्वेश्चन फिक्स है, आने ही आने हैं। तो ये अगर अपन लूसेंट पढ़ लेते तो हमारा 20 नंबर का फिक्स हो जाएगा। फिर एमपीजी के भी एटलीस्ट 20 मार्क्स का आता है, 15 to 20 मार्क्स वेरी करेगा, 4-5 नंबर पर नीचे हो जाएगा, तो एमपीजी के हो गया। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए एटलीस्ट 5 है, ±2 चल जाएगा, ठीक है, 5 नंबर का आता है। और विविध वाले पोर्शन पे भी 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20-20 40 और 10-50। अब बचे 50। तो ये विविध का जो पोर्शन है 5 में, इसी में से अगर आप मान लें इसको 3 नंबर का एटलीस्ट 3, और इसको भी आप मान लें कि 3 नंबर का, विविध का ज़्यादा नहीं आता है, 3-6 और लगभग 2 या 4 नंबर का करंट अफेयर आता है। तो ये टोटल मिला के आपके 50 मार्क्स के अलग हो गए। 50 मार्क्स का ये वाला पूरा पोर्शन हो गया 50 मार्क्स, और जो बचा 50 मार्क्स है उसमें से मैथ और रीजनिंग, मैथ है 50 मार्क्स का आता है। तो आप ये देखें कि पूरे एमपीएसआई के उसमें मैथ और रीजनिंग के लिए बुक बता दूं, राकेश यादव सर की बहुत अच्छी किताब है, आप इसको ले सकते हैं। वैसे व्यापम स्तर का जो मैथ आता है बहुत इजी आता है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, बहुत मतलब इजी है। राकेश यादव सर की आप ले लेंगे तो आप हर कंपटीशन के लिए, चाहे एसएससी सीजीएल को, एसएससी हो, मतलब कोई भी कंपटीशन हो, तो मैथ राकेश यादव का बेस्ट मच बेटर रहेगा, ठीक है। तो 50 मार्क्स का एटलीस्ट आपका 25 का रहेगा ये। और ये हो गया मैथ रीजनिंग। अब अपन देखें पूरे हिसाब से कि जो 200 मार्क्स का डिवीजन है उसमें से फोकस सबसे ज़्यादा अगर हमको इस साल का, वैसे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अपन को एटलीस्ट अगर अब जनरल कैटेगरी में है आप, तो जनरल कैटेगरी का जो ये मान के चले कि 175 प्लस ही आपका इतने में ही सिलेक्शन होना है। और अगर ओबीसी की बात करें तो एटलीस्ट 165 एवरेज,
एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इतना लगभग कट ऑफ अप्रॉक्स जाएगा। एससी की वहाँ तक बात करें तो वहीं 155 या 160 के अप्रॉक्स ही रहता है, और एसटी की बात करें तो 2-4 फर्क रहता है, 145 तक एटलीस्ट जा सकता है। तो अपन यहाँ देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए तो थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ पड़ जाता है, जनरल और ओबीसी के लिए एटलीस्ट इतना डिफरेंट नहीं रहता है, 4-5 नंबर का डिफरेंट रहता है जनरल और ओबीसी में। तो अपन ये देखेंगे कि अपन को फोकस किस में ज़्यादा करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ ये देखें कि आप हिंदी देखें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। आप यहाँ अगर देखेंगे तो हिंदी 17, इंग्लिश 30, मैथ रीजनिंग 50। तो आप ऑल ओवर ये देखेंगे कि 150 मार्क्स आपके 200 में 150 मार्क्स केवल 3 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश और मैथ रीडिंग, मतलब केवल ये मेजर जो सब्जेक्ट है इनको अगर हम फोकस कर ले 150 में, अगर हमारा 130 भी आ जाता है तो हम इसमें से थोड़ा थोड़ा साइंस और एमपी जीके से खींच लेंगे, साइंस और एमपी जीके से, तो हमारा जो एसआई का सिलेक्शन है वो चयन होना तय है। तो हमको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग में। बाकी ये सारी चीज़ें, साइंस हो गया, एमपी जीके हो गया, तो ये एक 20-20 मार्क्स का आते हैं, तो इसको भी देख लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले हम ये वाले पोर्सन को पहले कंप्लीट करें। एटलीस्ट हिंदी को कम कम 6-6, 5-5 घंटा पढ़ें, इंग्लिश को भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंग्लिश अगर 30 मार्क का है तो उसमें 25 प्लस अगर लाना है मार्क, तो काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश भी वैसे ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल नहीं है, बहुत ही मतलब बेसिक आता है, जैसे अपन टेंस हो गया, नॉर्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारे बुक बहुत अच्छे होंगे अगर आप प्रिपरेशन का एक स्ट्रेटजी बनाएं। अगर आपको एमपीएसआई का वो करना है, अगर आपको एमपीएसआई की तैयारी करनी है, तो जैसे इंग्लिश के लिए लूसेंट की बहुत अच्छी किताब है ये, आप देखेंगे लूसेंट की मच बेटर है। और साइंस के लिए ये देख, साइंस के लिए बुक आपके पास ही है, एमपीएसआई है लूसेंट की, आप 6th से लेकर के 10th की बुक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एमपीएसआई की जो स्ट्रेटजी ये है कि हमको हिंदी और इंग्लिश पे पहले फोकस करना है, और कोई 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके पढ़ना है, ये नहीं कि हम सारे सब्जेक्ट लेके पढ़ने लगे। तो इसमें क्या होता है, एक वो जो माइंड का जो वो होता है, माइंड का जो एक अपन क्या कहेंगे कि एक माइंड जो है वो किसी भी सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ने में वो चीज़ को याद नहीं रख पाता है। तो हम 2 सब्जेक्ट लेकर के स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, और 2 सब्जेक्ट को हिंदी और इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके आफ्टर दैट मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ में। और फिर हिंदी इंग्लिश जैसे ही हमारा आधा हो जाए, तो उसके बाद फिर अपना साइंस और एमपी को उठा के अपन देख लेंगे उसका। और विविध को तो पढ़ते ही रहना है डेली, एक एक दो दो ऐसे करके याद करते रहना है। तो ये एमपीएसआई की रणनीति है। और क्या कहते हैं, एमपीएसआई के लिए बस मेरा ये था कि मेरा जो उद्देश्य है केवल एमपीपीएससी के लिए तैयारी कराना, और एमपीएसआई के लिए बस थोड़ा सा एक समझ बता दी कि कौन सा बुक का यूज़ करना है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम चलेंगे एमपीपीएससी को लेकर के। थैंक यू सो मच।